कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज का इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में डायरेक्टरी और फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। इन शॉर्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, सारे डायरेक्टरी को लिस्ट कैसे करते हैं और उस पर काम कैसे करते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर डायरेक्टरी क्या चीज होता है। तो आप कोई पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें काफी सारे फाइल्स को आपको हैंडल करना है, तो हमें एक मैनेजेबल फॉर्म में सारे डिफरेंट डायरेक्टरी को आपको अरेंज करना होता है। तो उस समय आपको बड़ा हेल्पफुल होता है पाइथन डायरेक्टरी। तो अगर आज हम डेफिनेशन पार्ट बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टरी होता है जो कलेक्शन होता है फाइल्स और सब डायरेक्टरी का। पाइथन में इसके लिए एक ओएस मॉड्यूल बना रखा है। मॉड्यूल का क्या नाम है? ओएस मॉड्यूल है जो हेल्प करता है इन सारे डायरेक्टरी और फाइल के साथ काम करने में। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में वो होगा कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता करना है कि हम किस डायरेक्टरी में है। तो इसके लिए एक मेथड है गेट cwd का मतलब आप समझ सकते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर ये आपको पता करना है तो आप इस मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड अभी इस तरीके से डिफाइंड नहीं है। ये मेथड कहां डिफाइंड है? ओएस में। तो सबसे पहले आपको ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट हो गया और अब ओएस डॉट गेट cwd इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारा वो हमें प्रिंट करके दे दिया। और इसके साथ साथ अगर आपको बाइनरी में अगर आपको प्रिंट कर चाहिए कि बाइनरी बाइट्स ऑब्जेक्ट, बाइनरी नहीं बाइट्स ऑब्जेक्ट, कि ये तो अगर बाइट्स ऑब्जेक्ट में आपको प्रिंट करके चाहिए तो एक और मेथड है गेट cwd b। तो इस तरीके से हमें बाइट्स ऑब्जेक्ट में हमें मिल जाएगा। ये देखिए बाइट्स ऑब्जेक्ट में है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है वो बता दिया गया। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा बैकस्लैश आपको जो दिख रहा है, जो स्कैप सीक्वेंस है, तो आपको इसको अगर हटाना है सिंपली अगर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर आप ये चीजें लिखोगे तो आपको ये अपने आप उसको जैसा होता है प्रॉपर्ली वैसा ही वो रेंडर करेगा आपके सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर हम यूज करके देख रहे हैं तो हमें वो सही दे रहा है। मतलब ये केवल कंसोल पे सेल पे ऐसा दिखा रहा है, बाकी एक्चुअली में इसका डायरेक्टरी जैसा डायरेक्टरी होता है वो डायरेक्टरी है। तो गेट cwd से आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी आप फाइंड कर सकते हैं। ये ओएस मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड मेथड है। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वर्किंग डायरेक्टरी उसको आपको चेंज करना है, मतलब चेंजिंग डायरेक्टरी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए एक और मेथड बना हुआ है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं chdir चेंज डायरेक्टरी। इस मेथड के थ्रू आप अपने डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो स्लैशेस लगाते हैं, जो जैसे स्लैशेस आपको लगाना पड़ेगा ना, ओएस डॉट chdr और इस chdr चलो ए है और इसमें हम वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करके ये अभी जो पाइथन 36 पे है हम वहां से चेंज करके हम यहाँ पे लाना चाहते हैं पाइथन ट्यूटोरियल के पास अपने वर्किंग डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और इसको अंदर इस तरीके से हमने कर दिया। अभी आप जो स्लैशेस देख रहे हैं ये स्लैशेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी स्लैशेस दे करके आप इसे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए पहले यहाँ पे मैंने दिया, ये भी एक काम कर गया। ओके, आपको जस्ट करना क्या है, आपको जो भी करंट डायरेक्टरी जो जहां आपको चेंज करना है डायरेक्टरी आप उसको कॉपी कर लीजिए और जस्ट यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। आप वहां कर सकते। इस तरीके से हमारा डायरेक्टरी चेंज हो गया। और अगर अब आपको पता करना है कि डायरेक्टरी क्या है तो इसके लिए आपको बस ए लगाना पड़ेगा। सॉरी। तो इस तरीके से आप अभी जो हमारा डायरेक्टरी है जो चेंज होकर के हो गया है, ए कौन जो हमारा पाइथन ट्यूटोरियल नाम से हमारा फोल्डर है, वहां पे हमारा डायरेक्टरी चल गया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ये पता करना है कि एक डायरेक्टरी के अंदर में जो पाइथन ट्यूटोरियल नाम का हमारा जो डायरेक्टरी बना हुआ है, इस डायरेक्टरी के अंदर में और कितने सारे सब डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स हैं,
तो इसके लिए मतलब लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी और फाइल आपको निकालना है, तो इसके लिए एक मेथड हमारा बना हुआ है, उस मेथड का नाम है लिस्ट dir, मतलब डायरेक्टरी का लिस्ट। इस मेथड के थ्रू आप क्या कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर पाथ पे कितने सारे डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स बने हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी तो आप देख सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल, यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ आपको लगा देते हैं os डॉट लिस्ट dir, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक लिस्ट मिलेगा, वो ये लिस्ट देखिए, ये सारे हमारे पास ये लिस्ट है, इतने सारे, मतलब इसके अंदर इतने सारे आइदर फाइल्स या फिर सारे फाइल्स के अलावा जो होंगे वो सब डायरेक्टरी होंगे। देखिए जो फाइल्स नहीं उसमें इसमें इतने सारे आप जो देख रहे हैं वो सारे फाइल्स या फिर सब डायरेक्टरीज हैं। तो इस तरीके से आप आप पता कर सकते हैं कि तो देखिए यहाँ पे है क्या कि अभी आपने कोई भी ओएस, हमने यहाँ पे जो लिस्ट dir में हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, तो वो भी जो भी करंट डायरेक्टरी है उस करंट डायरेक्टरी में हमें जो भी सब डायरेक्टरी या फाइल्स है वो से निकाल के दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर लोकेशन का आप डायरेक्टरी फाइंड आउट, पर्टिकुलर लोकेशन का सब डायरेक्टरी या फाइल फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको देना होगा क्या, वहां पे आपको उस डायरेक्टरी का पाथ, जैसे मान लिया कि हमें यहाँ ना दे करके हम इस डी का पूरा पता करना चाहते हैं, तो आप जस्ट डी कॉपी करके हमें ए डाल देना है। अब हमें जो रिजल्ट देगा वो, सॉरी हमने यहाँ एंड नहीं किया कुछ, तो वो एंड ऑफ लाइन कह रहा है। ओके इसको लगाते हैं डॉट डाटा, नहीं हियर, इसका डबल स्लैश आपको लगा यहाँ पे। ये इसको ये जो यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर की वजह से दिक्कत आ रहा है, क्योंकि जो एस्केप कैरेक्टर है जो इस डबल कोड को इग्नोर कर दे रहा है या फिर सिंगल कोड को इग्नोर कर दे रहा है। हमने सिंगल कोड ही रखे रहते हैं जैसे पहले से था, और इस सिंगल कोड को इग्नोर कर रहा है, इसलिए हमें डबल स्लैश दे करके हमें काम करना होगा। अब देखिए हमें अब एक पर्टिकुलर जो इस डायरेक्टरी पे जितने भी सब डायरेक्टरी या फाइल्स थे वो हमें सारा यहाँ फाइंड आउट करके दिया। तो इस तरीके से आप कोई लिस्ट डायरेक्टरी को कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे या फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जितने भी सब डायरेक्टरी और फाइल्स है ये पता करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लिस्ट dir मेथड को। इसके अलावा अगर आप कोई नई डायरेक्टरी बनाना है तो हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है, उस मेथड को हम लोग नाम बोलते हैं mkdir, मेक डायरेक्टरी। ओके, इस मेक डायरेक्टरी से मदद से आप क्या कर सकते हैं कि नई डायरेक्टरी आप बना सकते हैं। कहां पे, जो भी आपका करंट लोकेशन है वहां पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप नया लोकेशन बना सकते हैं। अगर कोई पाथ इसमें नहीं बताते हैं तो फिर अगर इसमें इसके अंदर आप पाथ बता देते हैं तो उस पर्टिकुलर पाथ पे आप बना पाएंगे करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। जैसे अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारा ये देखिए यहाँ पे है, तो हमारे ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी पे अगर हम कुछ चाहते हैं कुछ फाइल कुछ बने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, os डॉट मेक dir, और इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि क्या बनाना चाहते हैं आप। मान लिया कि जैसे हम बनाना चाहते हैं टेस्ट, ओके, इस प्रकार से हमें वो टेस्ट बन गया। अगर अब हम चाहते हैं कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी चेक करने के लिए, तो os डॉट क्या करना होगा, लिस्ट dir। अब आप देखेंगे इस लिस्ट dir में टेस्ट भी आपको कहीं मिलेगा, कहीं तो टेस्ट, हाँ टेस्ट चला गया। ओके, ये देखिए टेस्ट, यहाँ ये टेस्ट हमें एक डायरेक्टरी ये बन चुका है। तो इस तरीके से आप कोई अभी हमने कोई लोकेशन नहीं दिया था, इसीलिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे वो हमें क्या मिल गया, हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हमें एक नया डायरेक्टरी टेस्ट जो हम बनाना चाहते थे वो बन के हमें यहाँ पे मिल चुका है। इस प्रकार से आप नया डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसके एक और आपके पास रिनेम, अगर डायरेक्टरी करना चाहते हैं, आपने डायरेक्टरी का नाम दिया टेस्ट, आप चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी को आपको रिनेम करने की जरूरत पड़े, तो आपके पास एक मेथड और है, उसका नाम है हमें रीनेम।
इस रीनेम मेथड यूज करके आप कोई भी डायरेक्टरी के नाम को बदल सकते हैं। तो ये भी यूज करना बहुत आसान है। अभी अभी इसमें देखिए ये डायरेक्टरी ये अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं नाम चेंज करना, तो बस os डॉट रीनेम, और रीनेम किसको करना है, आपको दो आर्गुमेंट देना होगा। पहले आपको किसको रीनेम करना है, आपको रीनेम करना है टेस्ट को, और टेस्ट को रीनेम करके क्या करना है, न्यू, यहाँ न्यू वन कर देते हैं, न्यू वन। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी को आप रीनेम कर सकते हैं। अगर आप पता करेंगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट की जगह पर न्यू वन मिलेगा। आप देख सकते हैं, जैसे अब हम आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे कुछ टेस्ट नाम के यहाँ पे था, कुछ अब नहीं है, अब न्यू वन मिलेगा। तो आपको कहाँ पे न्यू वन होगा, एम एन न्यू वन, ये देखिए यहाँ पे हमें न्यू वन मिल गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी को रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको डायरेक्टरी को कोई रिमूव करना है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास अभी दो तरीका अवेलेबल है रिमूव करने के लिए। एक तो हमारे पास रिमूव मेथड है, उसका नाम है रिमूव, और एक और मेथड अवेलेबल है, उसका नाम है RMDIR। अगर दो मेथड अवेलेबल है तो दोनों को यूज अलग अलग आएगा। इसमें सबसे पहले कि ये जो रिमूव होता है, जो डिलीट कर देता है किसको, कोई फाइल को, ठीक है। अगर फाइल आपको डिलीट करना है तो रिमूव, और जैसा RMDIR से समझ में आ रहा है, रिमूव डायरेक्टरी। तो अगर डायरेक्टरी रिमूव करना है तो DIR से आप रिमूव कर पाएंगे। तो अभी जैसे हमने अभी रिमूव करने से पहले हमने अभी बनाया क्या था, ये देखिए न्यू वन बनाया था। तो अगर आप न्यू वन को रिमूव करना चाहें तो ये देखिए अभी एक और हम डायरेक्टरी बना लूं क्या, नहीं चलो ठीक है, इसमें से कोई एक को रिमूव कर देते हैं। इसमें से किसको रिमूव कर दे, इसमें से किसी को भी रिमूव करना ठीक नहीं है। फाइल, इस फाइल को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टरी में, ये देखिए। और फाइल को रिमूव, तो हम फाइल को रिमूव भी करके आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल होगा तो वो हमारा मिस हो सकता है। इसलिए इसमें से मैं क्या आपको रिमूव करके दिखा सकता हूँ, चलिए notepad.txt आपको रिमूव करके मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगा, और जो भी नया फाइल हमारे पास न्यू वन था वो मैं न्यू वन को रिमूव करके दिखाऊंगा। इन दोनों को एक फाइल है। सबसे पहले अगर आपको रिमूव फाइल आपको रिमूव करना है तो os डॉट रिमूव, आप इस रिमूव में आपको क्या करना है, आप उस पर्टिकुलर फाइल का नाम आपको दे देना है। तो इसके अंदर हमें किसका करना है, notepad.txt। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया notepad.txt। अब ये रिमूव, अब इस तरीके से ये रिमूव हो गया। अगर अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये नहीं होगा। इससे चेक करने से पहले हम डायरेक्टरी को एक और रिमूव कर लेते हैं। तो os डॉट RMDIR करेंगे अगर हम, और इसके बाद हम जो भी न्यू वन है हम उसको डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। आप देखिए, अब अगर अब आप पता करोगे तो आप दोनों एक फाइल, ये देखिए न्यू वन और नोटपैड कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, यहाँ पे कुछ अवेलेबल था वो चीजें, एल और ओ के पहले बीच में एम और एन, ए दोनों एन आता, तो इस बीच में अवेलेबल था जो अब रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है तो आप रिमूव RMDIR यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई फाइल रिमूव करना है तो रिमूव TXT से के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हो क्या रहा है कि नॉन एम्प्टी, अगर आपको ये चीज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो RMDIR है जो केवल एम्प्टी डिक्शनरी को रिमूव कर रहा है। RMDIR केवल एम्प्टी डिक्शनरी को, जैसे देखिए हमने हमारे पास यहाँ फाइल है, अगर हम एक और फाइल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये न्यू वन को हटा करके हम यहाँ फाइल अगर लिखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए एक और आउटपुट ध्यान दीजिए कि एरर आया। एरर क्या है, क्योंकि वो जो परमिशन एरर, ठीक है, एक तो परमिशन एरर क्योंकि फाइल खुला हुआ है। ओके ओके, अब देखिए अभी परमिशन एरर नहीं है, अब नहीं आएगा। अब देखिए अब आया OS एरर। OS एरर अब क्यों आया, क्योंकि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो RMDIR के थ्रू डायरेक्टरी को रिमूव तो कर सकते हो, लेकिन केवल और केवल एम्प्टी डिक्शनरी को आप रिमूव कर सकेंगे।
अगर एम्प्टी डिक्शनरी डायरेक्टरी को, सॉरी डिक्शनरी नहीं डायरेक्टरी को, लेकिन अगर आपके पास जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है फिर भी आपको रिमूव करना है, तब आप कैसे रिमूव कर पाएंगे? उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए हमें एक rm3 मेथड बना हुआ है, लेकिन वो बना हुआ है दूसरे मॉड्यूल के अंदर। उस मॉड्यूल का नाम क्या है? ये देखिए, उस मॉड्यूल का नाम है SHUIL। इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास rm3 मेथड बना हुआ है, rm3। इस मेथड के थ्रू आप आप डिलीट कर पाएंगे जो नॉन एम्प्टी डिक्शनरी रहेगा उसको। ओके, तो अगर अब हमें आप डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको? सटिल को। तो हम नीचे आते हैं और हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सटिल। और इसको इसमें क्या कौन मेथड है? इस मेथड में नाम है rm3। rm3 में आपको बताना पड़ेगा कि आप किसे डिलीट करना चाहते हैं, फाइल को। इस तरीके से अब आप डिलीट करेंगे। अब आप देखिए ये डिलीट हो गया। और अगर अब आप os.list डायरेक्टरी करते हैं तो ये देखिए अब आपके पास फाइल नहीं है। यहाँ पे file.py से पहले फाइल नाम के एक डायरेक्टरी था जो हमारे पास अब गायब हो चुका क्योंकि वो अब डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी जो नॉन एम्प्टी है आप उससे भी रिमूव कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्टरी पे डिफरेंट ऑपरेशन किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं आपको ढंग से समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि ओएस, आपको और बता दूं कि इतना ही मेथड नहीं है, और भी मेथड है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उन सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। वो मेथड क्या है वो आपको चेक करना है, तो ओएस के अंदर आप मेथड चेक कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ से लेकर के एबीसी से लेकर के राइट तक इतने सारे मेथड ओएस के अंदर अवेलेबल है। इसमें से हमने जो सबसे ज्यादा जो डायरेक्टरी पे इंपॉर्टेंस जो रखता था मेथड, वो सारे डायरेक्टरी वाले मेथड मैंने आपको बता दिया। बावजूद अगर आपको कोई और मेथड की कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नीड पड़ता है तो आप हेल्प os डॉट पर्टिकुलर मेथड के नाम लेकर के, जैसे वो अगर एक मैं आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ किस तरीके से पता करेंगे। हेल्प os डॉट abc, आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाने हैं, आप बस os abc। इस abc के बारे में पूरा फंक्शन कैसे है वो आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए बहुत डिटेल में फंक्शन इसके बारे में बताया हुआ है, एबीसी के इसके बारे में, मॉड्यूल के बारे में। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपको कोई भी जो प्री डिफाइंड मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, अगर आपको वो पता करना है तो आप हेल्प की मदद से पता कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी मेथड के बारे में आपको ज्यादा ढंग से समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। जरूरत पड़े तो उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।